एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अरध तजही बुद्ध सर्बस जात, माने जब सारा धन जाने वाला हो तो आधा लुटाए दो। क्या कुछ ऐसा ही कर रहा है ताइवान को अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत पर है भरोसा और लिया है बड़ा फैसला। चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कनाडा को कोर्ट में क्यों घसीट लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया है कनाडा। दोनों की जबरदस्त लड़ाई, क्या है वो विमान दुर्घटना या विमान को मारकर गिराना जिसके बाद सारा बवाल खड़ा हुआ था। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 3 जनवरी 2020 जनरल सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट पर मारा जाता है। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल होता है और सुलेमानी ऊपर पहुंच जाता है। अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ईरान को और ईरान फैसला करता है कि हम हमला करेंगे, हम बदला लेंगे। ईरान कहता भी है कि हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश करता है। ऐसे ईरान कहता है कि हमने यहाँ पर अच्छे अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था, लेकिन अमेरिका स्वीकार नहीं करता है कि इस बेस पर हमला हुआ था। पर एक चीज जो दुनिया के नजरों के सामने हुआ और ये चीज बेहद भयानक था। जनवरी 8 2020 यूक्रेन का इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट PS-752 ये आसमान में उड़ता है और ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर जाता है। अचानक से एक मिसाइल आती है जो सीधे जाकर प्लेन से टकराती है और इसमें 176 लोग थे। 176 लोग मारे जाते हैं, कोई नहीं बचता है। माहौल एकदम गमगीन हो जाता है और लोग सोचते हैं ये क्या हो गया। मरने वालों में 55 पैसेंजर थे कनाडा के, 30 थे कनाडा के परमानेंट रेसिडेंट वाले। दर्जनों लोग ऐसे थे जो पढ़ने के लिए जा रहे थे या फिर काम करने के लिए जा रहे थे कनाडा। ईरान कहता है कि हमारी एक्सीडेंटल ये फायरिंग हो गई थी, हमने जानबूझकर प्लेन को नहीं ठोका था। और दिसंबर 30 को ईरान की गवर्नमेंट जब देखती है कि सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं और जल्द ही ईरान के ऊपर कुछ बड़ा हो सकता है, तब ईरान का मिनिस्टर ये कहता है कि जो भी लोग मारे गए हैं उन परिवारों को हम देंगे $1,50,000। हमला को शांत करने की कोशिश करता है ईरान। इस हमले के बाद कनाडा, यूक्रेन, यूके, स्वीडन, अफगानिस्तान सब यहाँ पर जमा होने लगे थे, एक्शन लेने की मांग करने लगे थे। ईरान ने इस मामले को किसी तरीके से दबाया, लेकिन ये मामला कनाडा में नहीं दबा और कनाडा कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। और कनाडा कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए ये कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को हर्जाना दो। और ये हर्जाना हम कैसे देंगे? कनाडा में जो भी ईरान के जमा पूंजी है या जो ईरान की संपत्ति है उसको हम बेच देंगे और बेचकर हम उसकी भरपाई करेंगे। अब ये मामला पहुंच गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी कि ICJ में, जहां ईरान ये कह रहा है कि दुनिया का एक नियम है जिस नियम के तहत कभी भी कोई देश अपने कोर्ट में किसी दूसरे देश का मामला हल नहीं करता है, सजा नहीं सुनाता है। और कनाडा की कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जो गलत है। हमें हर्जाना दे दो, हमें सारे हमारे पैसे दे दो। कनाडा को अब ICJ में घसीट कर ले गया है ईरान। खैर, ये मामला तो अभी कोर्ट में गया है, तुरंत ईरान को कोई फल भी नहीं मिलने वाला है। इस तरीके के कोर्ट के केस में फैसला आते आते बहुत वक्त लग जाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या ताइवान को समझ में आने लगा है कि अमेरिका उसका साथ नहीं देने वाला है। आपको बता दें, ताइवान को जिस तरीके से चाइना घेर रहा है, ताइवान पर कभी भी हमला हो सकता है।
और ये बात तो खुद अमेरिका के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ताइवान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी एक्शन ले सकता है चाइना। ताइवान भी इस चीज को समझता है। कई बार अमेरिका के अधिकारी ताइवान पहुंचे, कई बार सीधे सीधे पहुंचे, कई बार गुपचुप तरीके से पहुंचे और इनका टारगेट एक ही था। और वो टारगेट क्या था? वो टारगेट था TSMC यानी कि ताइवान का खजाना। वो खजाना ये अपने देश में हासिल करना चाहते थे। हासिल क्यों न करना चाहे? ताइवान दुनिया के लगभग 70% से ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है और इसके अलावे एडवांस चिप बनाने में 90% से ज्यादा उन्नत है। ये सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं स्मार्टफोन में, कार में, डेटा सेंटर में, लड़ाकू जेट में और AI टेक्नोलॉजी में। वैसे आप समझ लीजिए कि एक हिसाब से कहें तो ये जो मॉडर्न दुनिया है ना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज इस वक्त बन गया है सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर जिसके पास है, जिसके पास बनाने की क्षमता है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ऐसा ही देश है ताइवान। अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां कई बार ताइवान को ये समझा चुके हैं कि आप अपना पूरा बिजनेस हमारे देश में शिफ्ट कर दो, सब कुछ हमारे यहाँ ले आओ। लेकिन ताइवान ने अमेरिका को हाँ नहीं बोला है। अमेरिका से लगातार हथियारों को खरीद रहा है। ताइवान को भी कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है कि अमेरिका कहीं स्वार्थी न बन जाए, अमेरिका कहीं खुद का फायदा ही न देखे। एक बार हमने सारी चीजें शिफ्ट कर दी तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अब अमेरिका पे भरोसा न करें तो क्या करें? युद्ध का समय आएगा और युद्ध में सारी सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी, तब फिर ताइवान का काम कैसे चलेगा? ताइवान के विदेश मंत्री ने इसका हल बता दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अब ताइपे और नई दिल्ली को FTA में बातचीत करना चाहिए, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करना चाहते हैं भारत के साथ हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं। इनका कहना है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के पास भविष्य के लिए आर्थिक ताकत है और ये बहुत शक्तिशाली होने जा रहा है। ऐसे में हम चाह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो जाएं और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, इन्होंने कहा कि हम कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं या अपने कंपनियों को भारत में ट्रांसफर करना चाहते हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में यही सही समय है कि हम भारत में अपनी कंपनियों को शिफ्ट कर लें। खैर, मतलब साफ है, अमेरिका पर भरोसा नहीं है ताइवान को, पर भारत पे भरोसा है और इसी भरोसे के तहत वो अपने कंपनियों को शिफ्ट करना चाहता है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।